चीन हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के लिए एक ऐसा डरावना ख्वाब बना हुआ है कि जिसके बाद भारत के लिए बहुत मुश्किल है कि वो चीन को बाईपास करके आगे जाए या चीन से ज़्यादा तरक्की कर जाए या चीन को शॉर्टकट तरीके से पीछे छोड़कर खुद आगे निकल जाए। हालांकि भारत के पास इंडिया जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट है वो अमेरिका की भी है, यूनाइटेड नेशंस की भी है, इसराइल की भी है, मगर उसके बावजूद जो चाइना है वो मुसलसल आगे निकलता चला जा रहा है। और भारत जिन मुल्कों के सर के ऊपर, जिन मुल्कों के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर चलाया करता था, अब चीन के निशाने के ऊपर वो ममालिक भी आ गए हैं, तो भारत बड़ी दूर रह जाता है। और अब चीन के अंदर एक नया कानून जो है वो मंजूर किया गया है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात यह की जा रही है कि जी वो अमेरिका और मगरिब को सबक सिखाने के हवाले से है। और इस कानून के तहत बहुत ज्यादा तब्दीलियां लाई गई हैं चीन के अंदर, जिनका फायदा पाकिस्तान को तो जरूर होगा, लेकिन अगर भारत अपनी जो कुल है वो सीधी नहीं करेगा, अपना रास्ता सीधा नहीं करेगा, अगर भारत अपने आप को ठीक नहीं करेगा, तो भारत को इसका बड़ा ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि अब जो चाइना है, चाइना किसी से रुकने वाला नहीं है, चाइना किसी को सुनने वाला नहीं है, चाइना किसी की बात मानने वाला नहीं है, बल्कि चाइना वही करने जा रहा है कि जो उसके लिए सबसे ज्यादा फायदामंद होगा। चाइना वही करेगा कि जिसके रास्ते में आने वाली रुकावट, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, उनको खड्डे लाइन लगा देगा, दीवार से लगा देगा, लेकिन अपने रास्ते से ना हटेगा, ना अपने रास्ते के ऊपर रुकेगा। तो अब जो चाइना ने कानून पास किया है, उस कानून के पास होने के बाद क्यों भारत की सरकार, क्यों अमेरिकी सरकार, क्यों यूनाइटेड नेशन बड़े सख्त परेशान हो गए हैं, उनको बड़ी ज्यादा टेंशन हो गई है, वो बड़े ज्यादा इस हद तक बौखला गए हैं कि अब वो बाकायदा तौर पर आपने देखा होगा, खबरें सुनी होगी कि जी अमेरिका की बड़ी अहम शख्सियात जो हैं वो चाइना के दौरे कर रही हैं, चाइना के अवाम से मिल रही हैं, चाइना के लोगों से मिल रही है, चाइना के जो वुज़रा हैं उनसे मिल रही है, चाइना के जो हुकूमती एहलकार हैं उनसे मिल रहे हैं। आखिर क्यों चाइना से इतना ज्यादा खौफ होने के बावजूद भी ये ममालिक चाइना का मुकाबला करने के बारे में सोच रहे हैं? और किस तरह से चाइना ने अब इनका तोड़ निकालने के लिए जो नया कानून बनाया है, वो किस तरह से भारत समेत अमेरिका और इन दूसरे ममालिक की जो चाइना के खिलाफ पॉलिसीज बनाते थे, उनकी पॉलिसीज की धज्जियां उड़ा के रख देगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ तफसीलात बताऊंगा, मगर उससे पहले हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के जितने भी इंसान हैं उन इंसानों को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और जितने भी इंसान मुश्किलात का शिकार है, चाहे वो माशी हो, चाहे वो किसी और किस्म की हो, जितने इंसान बीमार हैं उन सबको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए, और जो मुश्किलात का शिकार हैं उनकी मुश्किलात हल करे। अगर आप भी पूरी दुनिया के इंसानों के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें, क्योंकि हमारा पैगाम इंसानियत मोहब्बत है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो चाइना का नया कानून पास हुआ है जिसने भारत और अमेरिका को बड़ा परेशान कर दिया, इनकी हुकूमतों को, वो ये है कि चीन का नया कानून जो अमेरिका और मगरिब को सबक सिखाने के लिए मंजूर किया गया, उसकी जो पहली शिक है वो ये है कि जो चीनी सदर हैं शी जिनपिंग, उनके अख्तियारात को मजीद बढ़ा दिया गया, यानी कि वो फैसले मजीद बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं। वो फैसले के जो पहले उनको अपनी आर्मी के साथ मिलकर पहले तय करने होते थे, या पहले दूसरे अहम शख्सियात के साथ, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठकर तय करने होते थे, अब वो ये फैसले खुलकर खुद अकेले कर लेंगे। और यही वजह है कि उनको इन अख्तियारात के मिलने के बाद भारत की सरकार और अमेरिका की सरकार काफी परेशान नजर आ रही है। और उनकी परेशानी की वजह यह है कि चाइना अब इन अख्तियारात के मजीद बढ़ने के बाद अमेरिका और भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको मजीद जो सख्तियां हैं उनको फेस करने पर मजबूर कर देगा। मिसाल के तौर पर भारत की और चाइना जो अमेरिका है उनकी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो चीन के अंदर काम कर रही हैं, और चीन को यह लगता है कि ये कंपनियां कभी कभी जासूसी के अंदर भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, कभी ये चीन को नुकसान भी पहुंचा देती हैं, मुआशी तौर पर भी इनको नुकसान पहुंचा देती है। तो इसलिए चीन ने अब इन कंपनियों के ऊपर मजीद सख्त नजर रखने के लिए, इनको जुर्माने करने के लिए, इनको अगर कानून की खिलाफवर्जी करेंगे तो इनको बंद करने के लिए जो अख्तियारात हैं वो शी जिनपिंग को दे दिए हैं। और अब आप सोचें कि अगर भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी हो, वो भारत चीन के अंदर काम कर रही है, या अमेरिका की जितनी सैकड़ों कंपनियां चीन के अंदर आज भी काम कर रही हैं, अगर उनसे भारत या जो अमेरिका है वो रेवेन्यू बना रहा है, बड़े पैमाने पर पैसे कमा रहा है, तो फिर चाइना का एक सेकंड लगेगा उनको बैन करने पर, उनको बंद करने पर, अगर वो खिलाफवर्जी करेंगी कानून की। और उसके बाद जो चाइना का फैसला होगा वो यकीनन भारत के लिए भी बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है, और जो अमेरिका है उसके लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां माजी के अंदर रिपोर्ट हो चुकी हैं, भारतीय भी और अमेरिकन भी, के जो चाइना के अंदर काम तो करते, लेकिन उसके बावजूद भी वो चाइना के अंदर जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं, वो चाइना के लोगों को नुकसान देते हुए पकड़े गए हैं, वो चाइना के लोगों को अपनी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करने के ऊपर राजी करते हुए भी नजर आए हैं, पकड़े गए हैं। और यही वजह है कि चाइना ने अब जो पॉलिसियां बनाई है वो बड़ी सख्त है। इसके अलावा जो माजी के अंदर एक खबर सामने आई थी बड़ी दिलचस्प थी कि चाइना ने अमेरिका की मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनी के ऊपर भी पाबंदी लगा दी थी, और उनको ये खतरा पैदा हो गया था, या चाइना को ये लगा था कि ये जो मेमोरी चिप्स बन रही हैं, इन चिप्स का इस्तेमाल गलत तरीके से चीन के खिलाफ किया जा सकता है, भारत को इसके साथ खड़ा किया जा सकता है। इसके अलावा
जो चाइना ने अब फैसला किया, उसकी जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि चाइना ने अब पॉलिसी बनाई है कि भैया कुछ लो कुछ दो, कोई दुश्मनी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई बरादरी नहीं, कोई किसी किस्म की जो रहमदिली है वो नहीं है। अगर आप हमें कुछ दोगे तो हम आपको कुछ देंगे, अगर आप हमें कुछ नहीं देंगे तो हम भी आपको कुछ नहीं देंगे। और अब ये जो यानी कि अख्तियारात हैं जो चाइनीज सदर को मजीद मिले हैं, तो इनके अंदर ये भी होगा कि जितनी कंपनियां भारत की चीन के अंदर काम करेंगी उससे ज्यादा फिर चीन की कंपनियां भारत के अंदर जा सकेंगी, जितनी कंपनियां अमेरिका की चीन के अंदर काम करेंगी उससे ज्यादा कंपनियां चीन की अमेरिका के अंदर जा सकेंगी। और चीन को इसका बहुत बड़े पैमाने पर फायदा भी होगा, और ये जो दूसरी कंपनियां हैं, अमेरिकन की कंपनियां हैं या जो भारत की कंपनियां हैं, इनको इस हवाले से बड़ा नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब चाइनीज कंपनी आती है तो आप जानते हैं कि चाइनीज जो लोग हैं वो बड़े मेहनती भी हैं और बड़े काम के तेज भी हैं, और वो जो काम करते हैं, जो ऐप बनाते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, उसका फिर कोई तोड़ नहीं होता, उसका फिर कोई मुकाबला नहीं होता, और ना ही फिर उससे आगे निकला जा सकता है। अब एलन मस्क ने भी चीन का दौरा किया पिछले दिनों, और उसने भी अपने दौरे के दौरान ये कहा कि जी हम चीन के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारी वेबसाइट्स हैं या जो हमारी दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं उनको चाइना के अंदर इस्तेमाल करने के हवाले से जो पाबंदी है उसको खत्म किया जाए। क्योंकि आप जानते होंगे कि चाइना के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स चल रही हैं, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स चलते हैं, जितनी भी सोशल मीडिया वेब्स चलती हैं, वो सारी ज्यादा से ज्यादा चाइना की अपनी होती है। चाइना अपना इंटरनेट सिस्टम रखता है, वो दूसरी दुनिया से बिल्कुल कनेक्ट होने की कोशिश ही नहीं करता, और यही वजह है कि चाइना के अंदर भारत और अमेरिका के लिए जासूसी करना बड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर चाइना के अंदर भारत और जो अमेरिका है इनकी कंपनियां आकर कारोबार करती हैं, फिर वहां पर इनकी खुफिया एजेंसियों के जो लोग होते हैं वो आते हैं और इस तरह से वो अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि चाइना को जब कुछ सबूत ऐसे मिले हैं तो उन्होंने फिर शी जिनपिंग की जो अख्तियारात थे उनके अंदर भी इजाफा कर दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने अब ये भी फैसला ले लिया कि इन कंपनियों के ऊपर हम बड़ी सख्त नजर रखेंगे, और इन कंपनियों ने अगर ऐसा भी कुछ भी किया तो जिसकी वजह से चाइना को नुकसान हुआ तो फिर हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अब जो ज्यादा दिलचस्प बात है, जो हैरतअंगेज बात है, वो ये है कि पाकिस्तान के साथ चाइना के जो ताल्लुकात थे वो तो आप जानते हैं बड़े अच्छे रहे हैं हमेशा से, और पाकिस्तान की जो कंपनियां इतनी बड़ी पैमाने पे कंपनियां हैं नहीं कि वो चाइना जाकर कारोबार करें, और चाइना की जो कंपनियां हैं वो ज्यादा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान की कम कंपनियां हैं जो चाइना के अंदर मौजूद है। लेकिन पाकिस्तानियों को इस मौके से बड़ा भरपूर फायदा उठाना चाहिए था कि जब अमेरिका और भारत की कंपनियों के ऊपर चीन में पाबंदी लग रही है तो पाकिस्तान की जो कंपनियां थी वो चाइना जाके अपना कारोबार कर सकती थी, वो अपने मुल्क के अंदर रेमिटेंस भेज सकते थे, वो जाकर वहां पर लोगों को रोजगार देने के साथ साथ पाकिस्तानियों को भी रोजगार फराहम कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान हमेशा ही बहुत सारे मामलात के अंदर पीछे रह जाता है, और आप देखेंगे कि इन पाबंदियों के बाद जो अख्तियारात मिले हैं शी जिनपिंग को, उन अख्तियारात के मिलने के बाद जब अमेरिकन या भारतीय कंपनियों के ऊपर मुश्किल वक्त आएगा, जब उनको ब्लॉक करने के हवाले से काम शुरू किया जाएगा, जब उनको खत्म करने के हवाले से अहकाम जारी किए जाएंगे, तो उसके बाद जो दूसरे ममालिक हैं वो बड़ी तेजी से चीन के अंदर आना शुरू हो जाएंगे और वहां पर कंपनियां बनाना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि उनको पता है कि जब अमेरिका को यहां पर काम नहीं करने दिया जा रहा, जब भारत को यहां पर काम करने नहीं दिया जा रहा, तो फिर यहां पर चाइना को और कंपनीज की जरूरत है, और दूसरी दुनिया वहां पर आकर ना सिर्फ अपने सेटअप, अपने जो प्रोग्राम है वो चलाएगी, बल्कि अपनी कंपनियां भी चलाएगी, और उसका डायरेक्टली फायदा है वो चाइना को मिलेगा। अगर पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो इस हवाले से काम करे, पाकिस्तान के लोग इस हवाले से काम करें, तो यकीनी तौर पर एक बड़ा फायदामंद काम हो सकता है पाकिस्तानियों के लिए भी, चाइनीज के लिए भी। लेकिन माजी की तरह हमें लगता है कि पाकिस्तान इस हवाले से भी कोई भी किसी भी किस्म का फायदा उठाने में उसी तरह नाकाम रहेगा जिस तरह आज तक नहीं रहा है, बल्कि हमेशा जब भी कोई फायदामंद काम होने लगता है पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान उल्टा लेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी आप देखें कि हमने रूस से सस्ता तेल लेना था, वो डील फाइनल हो गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन फिर हमने एक साल अमेरिका के हुक्म का इंतजार किया कि जी अमेरिका साहब हमें हुक्म देंगे, हमें इजाजत देंगे तो फिर हम रूस से तेल लेंगे। और उस एक साल के दौरान नरेंद्र मोदी को आप जितनी मर्जी गालियां दे दें, नरेंद्र मोदी साहब जितनी मर्जी मुखालफत रख लें, जितनी मर्जी दुश्मनी रख लें, मगर उसने अपनी कौम, अपनी आवाम के लिए बड़ा अच्छा फैसला किया। उसने जो हमने एक साल इंतजार किया रूस से तेल लेने के चक्कर के अंदर, उसने अमेरिका की बात सुने बगैर, अमेरिका से बात किए बगैर उसने रूस से जाकर तेल का मुआहिदा कर लिया, तेल लेना शुरू कर दिया, अपनी आवाम को सस्ता तेल देता रहा, वहां पर जो महंगाई की शरह थी वो कम होना शुरू हो गई, वहां के जो लोग थे उनकी जिंदगी बेहतर होना शुरू हो गई। और हमने जो एक साल बाद तेल लिया है तो उसके ऊपर वो डिस्काउंट खत्म हो चुका है। अब भारत ने 40% सस्ता तेल लिया है रूस से, और हमें जो तेल मिल रहा है उसके हवाले से रूसी जो मीडिया है, जो रूस की अहम शख्सियात हैं, जो रूस की सरकार है, वो ये कहती नजर आती है कि जी हमने तो पाकिस्तान को कोई स्पेशल डिस्काउंट के ऊपर तेल नहीं दिया, बल्कि हम तो उसको उन्हीं प्राइस के ऊपर तेल दे रहे हैं, प्राइसेस के ऊपर तेल दे रहे हैं कि जिस प्राइस के ऊपर हम दूसरी दुनिया को देते हैं। यानी कि हमारे पास, और ज्यादा मजे की बात आपको ये भी बता दूं कि जी पाकिस्तान के अंदर जब पहला रूसी जहाज आया तेल से भरा हुआ, तो पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमतों में कमी नहीं आई, और हमारा मीडिया चिखता रहा कि 50 रुपए जो पेट्रोल है वो सस्ता कर दिया जाएगा। जब दूसरा कंटेनर आया तो पाकिस्तान के अंदर
तेल और डीजल सस्ता होने के बजाय पाकिस्तान की आवाम को यह खबर मिली कि जी डीजल की कीमत के अंदर 7 रुपए इजाफा हो गया। और यही वजह है कि अब जो तीसरा कंटेनर आना है उसके हवाले से पाकिस्तानी कौम दुआएं मांग रही है कि हमारे परवरदिगार ये तीसरा कंटेनर पाकिस्तान ना आ जाए, क्योंकि फिर 50 रुपए महंगा हो जाएगा पेट्रोल और डीजल, बजाय इसके कि सस्ता कर दिया जाए, बजाय इसके हर बात के अंदर हम भारत का मुकाबला करते हैं, लेकिन यहां पर हमारा मुकाबला बिल्कुल खामोश हो जाता है कि जी भारत की सरकार अगर वहां से 40% सस्ता तेल लेकर आवाम को दे रही है और आवाम उससे बेनिफिट ले रही है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर ये क्यों नहीं हो सकता। हम हर काम के अंदर भारत की तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, मगर जब आवाम को फैसिलिटेट करने की बात आती है तो हमारी बोलती भी बंद हो जाती है, हम बैकफुट पे भी चले जाते हैं और हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें, हम किस तरह से पाकिस्तानी आवाम को फैसिलिटेट करें। तो जो भारत का ये जो बहुत बड़े पैमाने पर एक फायदा जो भारत ने उठाया है वो हम भी उठा सकते थे अगर हमारी सरकार पाकिस्तान के आवाम के लिए कुछ सोच रही होती या वो अमेरिका की गुलामी से निजात हासिल करना चाहती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और न जाने कब तक ऐसा होता रहेगा। बहरहाल अब जो चीन ने पाबंदियां लगाई, नया कानून पास किया, तो उसके बाद देखना चाहिए कि भारत और अमेरिका के लिए चीन के अंदर कितनी ज्यादा मुश्किलात खड़ी होती हैं।